तो फिर नेक्स्ट वीक में जा सकता हूँ ना सर? 100%। थैंक यू सर। बैठिए। कहाँ जाना है उनको? चार्ली चैपलिन को देखने अमेरिका जाना चाहता है, वीजा अरेंज किया मैंने। क्या चार्ली चैपलिन को तो हमारे बहुत टाइम हो गया है। सचमुच? हाँ। ये बात उसे मत बताना भाई, ऑलरेडी 50,000 ले चुका हूँ मैं। भैया आओ। ये कौन है? सत्यनारायण माथुर, हमारे करीबी दोस्त। पढ़े लिखे हैं क्या? बहुत पैसे वाले हैं। अमेरिका में इनके अपने खास रिश्तेदारों को अचार वगैरह भेजना चाहते हैं, यही ना? नहीं, इनको भेजना है वहाँ। भेज देंगे हम। तो फिर भेज दीजिए, ये भेज देंगे। चलो चलते हैं। पैसा पैसा कितना खर्चा होगा? निकाल। ओ मैक्सिमम मेरा 50,000? मतलब 50,000 और लो और 10। 60 नहीं, 1 लाख से काम चला लूंगा। तुम जा सकते हो। चलता आखिर है। तुम जाना कब चाहते हो? आप जब भी भेजना चाहो। टिकट इजीली मिल जाएगा, लेकिन वो वीजा मिलना थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? कोई बात नहीं, पूछिए। वीजा क्या होता है? आपको नहीं पता? ये भी नहीं जानते तो फिर एक क्यों? मिनट भाई, 1 मिनट रुको। हाँ। अमेरिका जाना है तो उस देश का परमिशन लेना पड़ता है, उसी को वीजा कहते हैं। हाँ। अच्छा। पासपोर्ट है क्या? जाके खिंचवा के आता हूँ। पासपोर्ट मतलब पासपोर्ट साइज फोटो नहीं भाई, ऐसा बुक है क्या? पासपोर्ट बनाने के लिए क्या करना है? अप्लाई करना है, नहीं तो मुझे 10,000 और दे दो, काम करवा दूंगा। 1 सप्ताह में अरेंज करवा दूंगा। और हमें वीजा कैसे मिल सकता है? इंजीनियर या MBBS हो तो मिल सकता है। अरे तो क्या अब हम MBBS कर सकते हैं? अरे भैया, तुम तो 1 हफ्ते में कर सकते हो। बोल दो। देखिए भाई साहब, मैं MBBS करने की सोच क्या? रहा हूँ। MBBS पढ़ोगे तुम? अरे क्या मजाक कर रहे हो भाई? अरे बोलो तो किसी का वीजा चुरा के ले आते हैं। दोनों अंदर हो जाओगे। वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है, वहाँ जान पहचान का भी कोई नहीं है। अमेरिका जाना है तुमको, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं भेज सकता। इनसे नहीं होगा। चलो एक चलते मिनट हैं। रुको, 1 मिनट रुको भाई, मुझे जरा सोचने का टाइम तो दो। सोचिए। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? वही एक रास्ता है। क्या है वो? बोलूंगा तो मुझे मत डांटना। अरे नहीं डांटेंगे, हमारी गारंटी है। ग्रीन कार्ड एक होता है। हमारे पास ऑरेंज कार्ड है। अरे ऑरेंज या व्हाइट कार्ड नहीं यार, अमेरिका में काफी समय से रहने वाले विदेशियों को वहीं पर हमेशा के लिए रहने को परमिशन देते हैं, वो उसी का नाम ग्रीन कार्ड है। ऐसी ग्रीन कार्ड वाली कोई लड़की तुम्हें मिल जाए तो शादी करके उसी लड़के के साथ अमेरिका जा सकते हो। राशन कार्ड वाली लड़की को तो पकड़ सकते हैं, लेकिन ग्रीन कार्ड वाली को कहाँ ढूंढेंगे? अब ढूंढना तो पड़ेगा ही। पागल हो गए हो क्या? आप इसे कोई गेम समझ रहे हो क्या? शादी है, टू बिग टू प्ले विद। मैंने प्यार करके शादी करने वाले लोगों को देखा है, लेकिन किसी से बदला लेने के लिए यूं शादी करने की सोच रहे हैं। एक आप ही को देख रही हूँ। अरे जैसे कोई थोड़ी देर के लिए मेरा सूटकेस पकड़ लो कहता है, उतनी आसानी से 1 हफ्ते के लिए मेरी बीवी बनोगे पूछ रहे हो? हाँ, रेडिकुलस। मौत शादी जैसी बातों पर किसी को कभी भी जोक नहीं करना चाहिए। मुझे गुस्सा आ रहा है और आप हंस रहे हैं। दया आ रही है। पिता को आंखों के सामने मारने वाले को आसानी से भूल जाएंगे। रजिस्टर ऑफिस में आकर छोटा सा दस्तखत करने को कहा तो मुझ पे गुस्सा हो रहे हैं। उसे गुस्सा आ जाएगा सोच आप डर रही हैं। आपके पिल्ले पर गोली चलाने जैसा कहीं आप पर भी ना चला दे सोच के कांप रही हैं। छोड़िए, आप क्या मेरी मदद करेंगी? ऐसी ही बेकार जिंदगी जी लीजिए। ऑटो वाले ने चेंज नहीं दिया, सिनेमा हॉल के पास लंबी लाइन लगी है, फेयर एंड लवली क्रीम के रेट्स बढ़ गए हैं। ऐसी बेकार बातों में ही आक्रोश दिखाते हैं। अगर समय मिले तो इंग्लिश मैगजीन्स में बड़े बड़े लेख लिखना शुरू कर दो। अपने डर को बाहर वालों से छुपाकर पढ़ाई वगैरह नाम से जिंदगी यूं ही व्यतीत कर लो। उसको तो मैं खुद ही देख लूंगा। अमेरिका में ही नहीं, पाताल में छुपा होगा तो भी मार डालूंगा। मुझ में आप जैसे पिता के कातिल को भूलकर जीने के ख्यालात नहीं है और ना ही सहन करने की शक्ति। यानी उसने गलती की तो हम भी गलती करें? क्यों? भगवान राम जी ने भी वाली को पेड़ के पीछे से छुप के मारा था। आगे से मारना उनके लिए मुश्किल नहीं था, मगर मार न सके। कभी कभी भलाई से रहना भी नालायक का रूप दे देती है। उसी वक्त बुरे रास्तों पर चलकर भी भलाई का साथ देने का मन करता है। मैं जो काम कर रहा हूँ वो भी वही है। चाहे कुछ भी हो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, छोड़िए ना। अच्छा छोड़ो, मैंने तुम्हारे वास्ते 2 हैंडसम लड़के देखे हैं। डैडी। जोक कर रहा था बेटा। मेम साहब, मेम साहब, टाइम क्या हुआ है? 10 बज रहे हैं। मैं नहाने जा रही हूँ, थोड़ी कॉफी बना दो। ठीक है मेम साहब। आपके मेम साहब ने बुलाया मुझे, वो है क्या? नहाने गई है, बैठिए। और कौन कौन है? बाकी सब लोग तो काशी गए हैं जी। तुम क्या कर रही हो? कॉफी बनाने जा रही हूँ। एक काम करो, बोलिए।
उसमें से आधी कॉफी मुझे भी दो। ठीक है साहब, बैठिए। ठीक है। इंग्लिश है हमारे लिए बेकार। पद्मा, मैं देखती हूँ कौन है। आप, मेरा नाम संजना है, आपसे कुछ बात करनी है। प्लीज कम। बैठिए। क्या बात करनी है? सत्या के बारे में। वो यहाँ आया है क्या? नहीं तो। आप कुछ बोल रही थी? सत्या को बहुत चाहती है एक लड़की। वेरी गुड। लेकिन आजकल वो कुछ बदल सा गया है। पहले जैसी बातें नहीं करता वो, मुझसे कुछ बताता नहीं वो, हमेशा कहीं और खोया रहता है वो। लेकिन मेरी तो आंखों के सामने ही रहता है हमेशा वो। देखिए, अभी मुझे वो आपके बगीचे में टहलता नजर आ रहा है। वहाँ तो कोई नहीं है। आपको दिखाई नहीं देगा, मुझे दिखाई देगा। वही तो प्यार है। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? सच में आपको कुछ नहीं पता तो मैं किस्मत वाली हूँ। लेकिन अगर आप अनजान बनने की कोशिश कर रही हैं तो। देखिए, आप जो ये सब बोल रही हैं मेरी समझ से बाहर है। समझ में ना आए तो अच्छा है। अगर सत्या दिखाई दे तो बोलिए। उसी के इंतजार में एक पागल लड़की जी रही है। कौन है वो लड़की? मैं। हाँ? सुनिए, ओह, आप कब आए? काफी देर हो गई मुझे। नहा रही थी बोला था, इसलिए वहाँ घूम रहा था। कौन आया था यहाँ पता है? कौन? संजना। संजू? वो क्यों आई थी? वो अरे अभी तुम्हारे बारे में। डोंट टच मी। ऐसा क्यों? इसका मतलब इनके लिए बनी कॉफी मुझे दी आपने। जब बिना बताए दो कॉफी लेकर आई, वही डाउट हुआ था मुझे। डाउट क्या? डाउट कैसा? तुमने इनको घर में छुपा के अनजान की तरह नाटक जो किया मेरे साथ। नाटक से क्या मतलब है? मुझे गालियाँ देनी नहीं आती, इसलिए सिर्फ बात कर रही हूँ। सॉरी, आपके अच्छे मूड को मैंने खराब कर दिया। प्लीज कैरी ऑन। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। संजू सुनो, संजू। मुझसे बात मत करो। संजू प्लीज मेरी बात सुनो। डोंट स्टॉप मी। तुम्हें रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम जो ले जा रही हो वो इनका बैग है, तुम्हारा बैग वहाँ है। हाँ। मैंने तो सोचा मुझे प्यार से रोक रहे हो। लीजिए अपना बैग। तुम दोनों मिलकर खूब मस्ती करो, घूमो। ले लो। संजू, तुम जैसा सोच रही हो वैसा हमारे बीच कोई संबंध नहीं। सच में? कसम से, बस हम शादी करने की सोच रहे हैं। मैरिज? तुम्हें भी आना होगा। यानी शादी? चर्च में शादी है। संजू सब कुछ मानने को तैयार है, मगर मंगलसूत्र बांधा तो हाथ काट दूंगी कह रही थी। देवी है, ऐसा था कौन करता है? क्यों रो रही है? ये तो झूठ मूठ की शादी है, ऐसे ही। बड़ों को बिना बताए कर रही हो क्या? बेचारी, इस वक्त इसकी माँ बगल में होती तो अच्छा होता। चुप हो जा बेटी, एक आध बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये दुल्हन है। फिर ये लड़की क्यों रो रही है? ये मेरी प्रेमिका है, इसको ये शादी पसंद नहीं। प्रेमिका को बगल में रखकर तुम दूसरी लड़की से शादी कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? गवाह नहीं है ना? गवाह के दस्तखत करने के लिए दूसरा कोई नहीं मिला, इसके लिए ये। ओह जीसस। गॉड ब्लेस यू माई चिल्ड्रन। मिस नीलिमा, सत्यनारायण नाम के आदमी को पति स्वीकार करना मंजूर है तुम्हें? I do. What? I do. ओके। हाँ, नीलिमा नाम की इस लड़की को पत्नी स्वीकार करना तुम्हें मंजूर है ना? संजू, ये चिल्ला क्यों रही है? रो रही है। ये आंसू खुशी के हैं या दुख के? भाई के। आखिर कौन है ये लड़की? फ्रेंड है या नेबर है? लवर। तुम ये जानती हो? इसी ने इसको मनाया है। अंगूठिया तो लाओ ना? लेकर आओ। उन्हें बदल कर आइंदा मुझे कभी नजर मत आना। प्रभु जिन्हें जोड़ते हैं उन मनुष्यों को कोई जुदा नहीं कर सकता, ये प्रभु का कहना है। अंगूठियां बदलो। सिस्टर, मेरे लिए थोड़ा अमृतांजन भेजो। देखते क्या हो, अंगूठियां बदलो। Now I declare you man and wife. तुम मत रो। You may kiss the bride. No! तुम जिसे चाहते हो उसे नहीं, सिर्फ दुल्हन को ही किस कर सकते हो। ओहो, अब तो यकीन ओके, आया। ठीक ठाक पहुंच जाऊंगी। मुझे छोड़ दोगे ना?
काम हो जाने दो, बस छोड़ दूंगा। कसम से? कसम से, और नहीं तो क्या। उसके साथ घर बसाऊंगा क्या? जानबूझ के तुम्हें छोड़ के कोई उसके साथ घर बसाएगा? पतली दुबली सी। अरे जरूरत थी इसलिए शादी की मैंने। सच? अरे उसका चेहरा देखा है तुमने? उसकी आंखें तो थम्स अप बॉटल के ढक्कन की जैसी लगती हैं, लिप्स जीन्स पैंट की जिप की तरह है। और तो और कोई पागल ही होगा जो उसके पीछे भागेगा तुम्हें छोड़कर, और वो मैं नहीं हूँ। अरे टिकट। सुन लिया होगा। दो कॉफी। मुझे नहीं चाहिए। मैंने तो हम दोनों के वास्ते मंगाई। थैंक्स। हेलो। आप? लास्ट टाइम आप मेरे लिए यूएस से कैमरा लाए थे। मैं नहीं लाई थी, आप ही ने मार लिया था। इसका मतलब पहले कस्टम्स में थे? कस्टम्स में कष्टों में आ गए। हाँ, मेहनती लोगों के दिन गए सर। मुझे सब लोगों से फ्रेंडली रहने की आदत हो गई है। वो एक बार ऐसे ही एक लड़के से वीडियो कैमरा गिफ्ट मांगा और ले लिया। उसने मेरे हाथ में कैमरा देकर जेब वाले कैमरे से शूट करके चैनल वालों को इन्फॉर्म कर दिया और ऊपरी ऑफिसर ने मुझे ये यूनिफॉर्म दे दिया। निकाल दिया? बाहर का रास्ता दिखाया। चेंज दिया नहीं? आदत नहीं। लेट्स गो। सत्या। हनीमून पर? हाँ। वो क्या लगती है? मेरी बीवी। और ये? होने वाली बीवी। आपको यहाँ नहीं बॉस, अमेरिका में होना चाहिए। अभी वही जा रहा हूँ। जल्दी जाओ। दिस वे प्लीज। सो नाइस ऑफ यू। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। नमस्ते नमस्ते। आप मुझे पहले से जानती हैं? एक्सक्यूज मी। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। मे आई हेल्प यू? उसको देखो, उसको नमस्ते बोलती है। बहुत तेज लग रही है। क्यों नीलू, सीट ठीक है ना? बहुत पैसे देकर खरीदी है। ये क्या, बीवी को बुलाने जैसे बुला रहे हो? जबान संभाल के। तुम गुस्से में क्यों हो? बात मत करो। पतली दुबली हो, तुम जैसे बहुत सुंदर हो। सर विस्की और रम? औरतों के सामने मैं नहीं पीता। मैम विस्की। बाप रे।